मैं रात को यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, बेस्ट पॉलिटिकल कंटेंट, मतलब जो आरएसएस और बीजेपी को सपोर्ट करे वैसा ढूंढ रहा था। तभी मुझे दिल्ली वर्सेस गुजरात मॉडल बाय देशभक्त दिखा। मैं बोला ठीक है। डिस्क्रिप्शन में देखा तो आप वर्सेस बीजेपी की बात चल रही थी और वहां पे आप लीडर जैस्मिन शाह भी आए थे। मैंने सोचा अगर ये देख लिया, कहीं मेरा आंखें खुल ना जाए, कहीं मेरा दिल ना बदल जाए, इसलिए वापस स्क्रॉल करने लगा। तो स्क्रॉल करते करते कुछ अजब हुआ। Are working in media disseminating information to people, you should be putting in the bare minimum level of research or understanding into the topics that you are talking about. तभी डेस्टिनी जी ने मुझे डांट दिया, तो मैं फिर वापस गया, यूट्यूब वीडियो क्लिक किया, देख रहा हूँ। पहले 5 मिनट बहुत ही स्केप्टिकल था कि क्या सच बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या मजा आएगा नहीं आएगा। देखता रहा। पहले 10 मिनट में उनकी बातें मुझे इतनी पसंद आई क्योंकि वो डेमोक्रेट्स, अमेरिकन डेमोक्रेट्स की तरह बात कर रहे थे और मैं अमेरिकन डेमोक्रेट्स का सपोर्टर हूँ। तो मैंने अपनी वोटिंग पैटर्न चेंज करने की ठान ली। मैंने आरएसएस की चट्टी निकाली, वोटिंग बूथ पे मैं जा ही रहा था वोट देने, तभी मोदी सरकार है वो इन पैसों का क्या करती है? 15 लाख करोड़ के जो लोन्स हैं उनको वेवर किया है, उनको राइट ऑफ किया है। वो भी टैक्स पैसे से गया, टैक्स के पैसे से गया। वो रेवड़ी नहीं है, वो तो जलेबी है, रबड़ी है। मतलब तो इन्होंने अपना पहला फैक्चुअल क्लेम लाया। तो फैक्चुअल क्लेम्स को देख के मैं थोड़ा एक्साइट हो गया। डेस्टिनी और क्लेम्स का मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ क्योंकि उनको तुम प्रूव कर सकते हो, डिसप्रूव कर सकते हो। तो जाके पहले मैंने सर्च किया ऑनलाइन, क्या मिला? मिस्टर राहुल गांधी ने भी सेम स्टेटमेंट मारा। अभी बुद्धि के यमराज को देख के थोड़ा मैं डर गया, इसलिए मैंने और एक सर्च किया वापस। ये रहा, दूसरा लिंक खोला। बैंक्स रोट ऑफ 15 लाख करोड़ सिंस 2014-15 गवर्नमेंट। समझ रहे? मतलब जो क्लेम था कि 2014 मतलब 10 साल में 15 लाख करोड़ के राइट ऑफ्स हुए हैं बैंक के पास से। तो अभी मतलब क्लेम सही हुआ, वो सही बोल रहे हैं। एक्चुअली आगे देखा मैंने, तो आगे क्या मिला कि मिनिस्टर भगवत सेज दिस राइट ऑफ डोंट एब्सॉल्व बोरोवर्स फ्रॉम रीपेमेंट। अभी इसका मतलब पहली बात कि वो कोई रेवड़ी नहीं है, कोई जलेबी नहीं, कुछ नहीं, फ्री में कुछ चीज ही नहीं है। वो बोरोवर्स को पैसे वापस देने ही पड़ते हैं। सिर्फ राइट ऑफ का मतलब सिर्फ यही होता है कि जब बैंक्स को लगता है कि ये पैसे वापस नहीं आने वाले, तो वो अपने मेन बुक्स में से निकाल के अपने क्लेम्स डिपार्टमेंट को दे देता है। मतलब इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट इट, मेन डिपार्टमेंट में वो अपने गुंडों को दे देती है। तो गुंडे गैंग जाके ये रीपेमेंट्स करवाता है। तो वही रीपेमेंट्स का मतलब वही है, सिर्फ दैट्स इट, आगे कुछ नहीं है। कोई गवर्नमेंट फ्री चीजें नहीं दे रही है। तो मतलब पहला क्लेम तो हमने डिस्प्रूव कर दिया कि राइट ऑफ्स होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होते। और दूसरी बात, राइट ऑफ्स का मतलब ये नहीं कि वो पैसे चले गए, दान में दे दिए, डोनेशन हो गया, कोई भी लेने नहीं आ रहा। एक्चुअली गुंडे आएंगे, मतलब मेटाफोरिकली, मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, बट क्लेम्स डिपार्टमेंट वालों को वो दे देते हैं सेम बैंक्स। और ऐसा भी नहीं है कि जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं जिसको गवर्नमेंट से हेल्प मिलती वो फेल हो रहे हैं, नहीं, रिकॉर्ड प्रॉफिट्स दिखा रहे हैं वो हर साल। मतलब बैंक्स चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं उनके, जो उनको क्लेम डिपार्टमेंट्स को देने पड़ते हैं। बट राइट ऑफ्स का मतलब ये नहीं हुआ कि वो फ्री वेलफेयर स्कीम है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। दूसरा उन्होंने पॉइंट डाला का सबसे हाईएस्ट कॉर्पोरेट टैक्स कट 1 लाख करोड़ प्रति ईयर वी आर लूजिंग कॉर्पोरेट टैक्सेस। ये 2019 में पॉलिसी आई थी और उसके कारण आज देखो पिछले 5 या 10 साल में हेल्थ और एजुकेशन का एक्सपेंडिचर कम हुआ है केंद्र सरकार का। कि 1 लाख करोड़ का गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट टैक्स कम मिल रहा है। मतलब वी आर लूजिंग आउट ऑन 1 लाख करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स। ये क्यों? 2019 में दो कंट्रीज ने कॉर्पोरेट टैक्स राइट ऑफ्स किए थे। वो थे डोनाल्ड ट्रंप और मिस्टर मोदी, पीएम मोदी। जैसे मैंने बोला कि मैं डेमोक्रेट्स का सपोर्टर हूँ, अमेरिकन डेमोक्रेट्स का, तो मतलब अमेरिकन रिपब्लिकन्स मेरे ऑपोजिट में हुए। तो उन्होंने क्या किया था 2019 में, जब कॉर्पोरेट टैक्स कट हुआ, उनको भी बहुत नुकसान हुआ। वो टैक्स कट सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों को हेल्प करने के लिए बनाए गए थे। तो अभी वो सेम फीलिंग उनको यहाँ पे परपेचुएट करनी थी, इसलिए उन्होंने सेम चीज बोला कि 1 लाख करोड़ का टैक्स कट हुआ है,
जिससे हमें पैसे कम मिल रहे हैं। और उनका क्लेम था कि एजुकेशन और हेल्थ में बजट कम होता जा रहा है इस 1 लाख करोड़ के। और उन्होंने तो पर ईयर भी बोला था, पर ईयर भी बोला, फिर उन्होंने अपने आप को करेक्ट करके बोला कि अब तक 1 लाख करोड़ स्पेंड हुए हैं, मतलब लूज हुए। तो अभी देखते हैं पहली चीज कि हाँ 2019-20 में 30% से 22% कर दिया कॉर्पोरेट टैक्स, और नई कॉर्पोरेट्स के लिए भी कम कर दिया टैक्स और भी। तो अभी यहाँ पे उनका क्लेम सही है कि 2018-19 में 6.63 लाख करोड़ हुए थे कॉर्पोरेट टैक्स। नेक्स्ट ईयर 2019-18 में 20 में 5.56 लाख करोड़ हुआ, मतलब 1 लाख करोड़ का नुकसान ही हुआ। सही बोल रहा है, बट वो ये बोलना भूल गए कि 7.12 लाख करोड़ इन 21-22, मतलब 2 लाख करोड़ ज्यादा, और या फिर 1 लाख करोड़ ज्यादा टैक्स कट्स के पहले से, तो रिकवर हो गए 7.12 लाख करोड़। समझ रहे? और ये नहीं बताया कि 2022-23 में 8.28 लाख करोड़। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसे तो कम नहीं बना रहे, ज्यादा। एक ही कोविड चल रहा था तभी कम बना है, उसके बाद तो ठीक चल रहा है। तभी दूसरा क्लेम कि एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर कम हो रहा है 1 लाख करोड़ की वजह से। अभी इट इज ट्रू कि 6% टारगेट है उनका, और 3.1 2.8 उतना ही एजुकेशन पे स्पेंड हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन पे स्पेंड नहीं हो रहा, सिर्फ 3% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और बाकी का 88% स्टेट गवर्नमेंट देती है। बट यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, 2018-19 में 2.8% था, और 2019-20 में 2.9%, मतलब बढ़ा दिया गया, बजट बढ़ा दिया गया जो अभी तक मेंटेन्ड है। तो जब वो बोले कि 1 लाख करोड़ के बदले से एजुकेशन पे कम हुआ एक्सपेंडिचर, वो गलत था। यहाँ पे देखेंगे हम कि ये रहा, इंडियाज एजुकेशन स्पेंडिंग फ्रॉम 2019 was 15%, 1.93% इंक्रीज फ्रॉम 2018। मतलब और अगर और सुने तो 2.28% डिक्लाइन 2019 में हुआ, तो मतलब बहुत ही ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। और दूसरा क्लेम कि 2018-19 के टैक्स कट्स के बदले से हेल्थ में भी कम एक्सपेंडिचर हुआ। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे 2018 में कितने 55,000 करोड़, 19 में कितने 64,000 करोड़, और उसके बाद तो उस और भी बढ़ा 20,000 करोड़ ज्यादा बढ़ रहा है। तो भी झूठ बोलने की, झूठ बोलने का मजा आता है, समझ रहे? दूसरा क्लेम था कि एजुकेशन में पैसे डबल किया, बोला नाइस, एजुकेशन में तो डालने चाहिए पैसे। तो यहाँ पे देख रहे ET ग्राफिक्स एंड लुक एट हाउ मच इंडियन स्टेट्स आर स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यस, दिल्ली NCT 21%, बहुत ही ज्यादा परसेंट है। एवरेज अकॉर्डिंग टू द एवरेज, इंडियन एवरेज के बदले 21% इज द हाईएस्ट राइट हियर, हाईएस्ट स्केल ही उसका, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे अगर हम गुजरात मॉडल देखें तो 13% ही मतलब स्पेंड कर रहे हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं या मतलब आप वाले दिल्ली वाले पैसा ज्यादा डाल रहे हैं, मतलब वो अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। बट अभी ऐसे ही देखेंगे दिल्ली वर्सेस गुजरात को, राइट? दिल्ली छोटा है थोड़ा स्क्वायर एरिया में, पॉपुलेशन बहुत कम नहीं है, 10 करोड़ ही कम है, बहुत कम नहीं है। पर अगर यहाँ पे देखें 13%, तो इसको हम और रेफरेंस लेते हैं। चलो, क्या है केरला में 12%, सॉरी केरला में 12% और तमिलनाडु में भी 12%। द हाईएस्ट एजुकेटेड प्लेसेस में कम है एजुकेशन का एक्सपेंडिचर, तो अभी उसको भी नहीं ले सकते। परसेंटेज ऑफ पोर्शन ऑफ एग्रीगेट स्पेंडिंग तो हम अच्छी तरीके से गेज नहीं कर पाते। चलो देखते हैं। तो मैंने देखा कि 2000 NSO के सर्वे 2017 के मुताबिक एजुकेशन रेट कितना है हर स्टेट में।
तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे केरला हाईएस्ट है अभी 96%, फिर भी देखिए 12.3% ही हो रहा है राइट स्पेंडिंग। दिल्ली यहाँ पे है 4th नंबर पे 88%, मतलब बहुत ही अच्छा है 88%। तो आप सोच रहे होंगे गुजरात मॉडल 13% स्पेंडिंग, तो मतलब कहीं पे लाइक डीप 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 नीचे होगा कहीं पे, नहीं भैया यहीं पे है, देखिए गुजरात 82%, 6% का डिफरेंस है, 6% का डिफरेंस है सिर्फ एजुकेशन में। एजुकेशन स्पेंडिंग इतनी लार्ज होने के बाद एजुकेशन रेट में 6% ही डिफरेंस है। तो अभी इससे क्या पता चलता है, सिंपल सी बात है कि ऑब्वियसली आप वाले तो झूठ बोल ही रहे हैं, पॉलिटिशियन, उसका सीनियर एडवाइजर, बट उसके साथ देशभक्त भी आपसे झूठ बोल रहे हैं। उनको आई डोंट नो क्या मिल रहा है, पैसे प्रॉबेबली। इट सीम्स कि ही इज अ सोशलिस्ट थ्रू एंड थ्रू और एन आप सपोर्टर थ्रू एंड थ्रू। तो अभी सोशलिस्ट के बहुत बड़े ऑनलाइन, सोशलिस्ट बहुत ही ऑनलाइन होते हैं लोग, अमेरिका भी मैंने देखा है, बाकी जगह पे यूरोपियन कंट्रीज में भी पता है मुझे, और इंडिया में भी सेम होगा। मतलब जो सोशलिस्ट होंगे, जो रिचेस्ट पीपल होंगे, जिनको दूसरों की बहुत पड़ी है, आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि दूसरों को नहीं पड़ी होगी, दूसरे वर्ग के लोगों को, बस सोशलिस्ट लोग बहुत ही ऑनलाइन होते हैं। तो उनकी फॉलोइंग के बदले से आई फील कि देशभक्त ने झूठ बोल दिया यहाँ पे कि 15 लाख करोड़ जो बैंक्स ने राइट ऑफ किए हैं। ही फिनिश द सेंटेंस, देशभक्त ने जसमिन शाह का स्टेटमेंट फिनिश किया। 15 लाख करोड़ के जो लोन्स हैं उनको वेवर किया है, उनको राइट ऑफ किया है, वो भी टैक्स पैसे से गया। टैक्स के पैसे। बोले कि गवर्नमेंट को ही वो पैसा देना पड़ता है, व्हेन ही नोज इट्स नॉट ट्रू, क्योंकि वो मेरे से बड़े हैं, 5 मिलियन सब्सक्राइबर है उनके। आप ये 2 लोग आपके आप पार्टी के अगर उनके घर पे आ रहे हैं तो ही शुड नो दिस।